स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग पे। मेरा नाम अनूप है। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग अलोंग, यू नो दैट इन माय लास्ट ब्लॉग आई टुक you from Chandigarh all the way up to Patni-top, and I shared all the awesome roads, tips, and little bit of drama as well. So guys, this was our yesterday night's stay. Yeah, it started raining, so we have to make a decision, quick decision. This guest house came handy at the last night, and we somehow, covered it up with this tripal. Yeah, this is the view. हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेह लद्दाख जर्नी का दूसरा पड़ाव फ्रॉम पत्नी टॉप टू श्रीनगर। आज का ये थोड़ी बहुत तो फीलिंग हो रही है मुझे, ये राइड बहुत सही होने वाला है। लास्ट नाइट वी स्टेड इन दिस होटल, गेस्ट हाउस भी बोल सकते हो इसे। जैसे तैसे रूम था, जस्ट इनफ टू अकोमोडेट 3 people in a room। आज सुबह उठे गाइस, वी वांटेड टू चेक आउट द टॉप व्यू पॉइंट हियर एट पटनी टॉप, बट वेल वी काइंड ऑफ स्किप्ड इट। हमें लगा क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करना है, सो वी आर डिसाइडिंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मेन जर्नी। सो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 6। द व्यू गाइज ऐसा कहीं भी सिटी में नहीं मिलेगा, आई कैन बेट यू दैट, एक्सेप्ट इन हिमाचल के जो है जगह, जो छोटे छोटे टाउन्स है। अभी तो शुरुआत है गाइज, मन कर रहा है यहीं रुक जाए बस और देखते रहे वादियों को। साई मांग रहा है गाड़ी संगीत से चलाने के लिए, बट संगीत तो तस से मस्त नहीं हो रहा, वो ड्राइव करने नहीं देगा उसे। थोड़ा अनप्रोफेशनल है, बट उसको इतना चलाना आता है नहीं ढंग से, बट ऊपर से गाड़ी में बहुत सारा लगेज है तो इट्स बिट रिस्की, एंड उसने कभी बुलेट चलाया नहीं है, सो इतना सही मिलेगा इसको बस है। हिमाचल की बात ही कुछ अलग है। दोपहर को हम सोच रहे थे कि काश बादल आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ठंडी लगे। अभी सुबह सुबह हम निकले हैं 6 बजे, अभी ऐसा सोच रहे हैं कि काश सूरज ज़्यादा का दर्शन हो जाए। वाह, मज़ा आ गया भाई साहब। देखो भाई क्या टर्न है, टोक्यो ड्रिफ्ट उत्तराखंड। सो गाइज मेरे राइट साइड पे नीचे जो है स्लोप डाउन मेन उधमपुर का सिटी है। पत्नी टॉप एक हिल स्टेशन है, एंड मैंने इसके पिक्चर्स देखे थे ड्यूरिंग विंटर्स एंड ऑल। सफ़ेद सी चादर बिछ जाती है गाइज ठंडियों के टाइम पे, एंड ये दिखने में क्या दिखता है गाइज, ये प्लेस पत्नी टॉप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में गिरता है। करीब करीब 110-112 किलोमीटर है फ्रॉम जम्मू। अभी हम लोग डाउन द स्लोप जा रहे हैं, श्रीनगर की ओर हेड कर रहे हैं। लास्ट नाइट हमने यहीं पे ही ब्लॉग रोक दिया था बिकॉज ऑफ पिच डार्कनेस, कुछ भी नहीं दिख रहा था। आज का मौसम भी बहुत क्लाउडी है। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं। सो बाय द वे गाइस, हम लोग उधमपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो करंटली हम लोग थे अभी तक, वो हम छोड़ने वाले हैं श्रीनगर की, और जो नेशनल हाईवे 44 जाता है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमने कल रात को जब हम नीचे से आ रहे थे तो हमने यहाँ से राइट लिया था। ये देखो कैसे ओवरटेक कर रहा है। गाइस ऑलवेज आइज ऑन द रोड, एंड नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम पटनी टॉप, सो वी हैव टू टेक अ U-turn फ्रॉम दिस राउंड अबाउट एंड हेड स्ट्रेट टुवर्ड्स श्रीनगर। तो ये संभाल का जो है हिस्सा, ये जो चौक है, चौक से आपको पत्नी टॉप और ये श्रीनगर, ये हो गया है NH44 जो जा रहा है सीधा श्रीनगर की ओर।
देख रहे हो पहाड़ों में कितना फॉग है। एक टनल आता है आगे, सो हम उस टनल को कनेक्ट करेंगे। सो गाइज, ये जो टनल है ना, बहुत ही सही टनल बनाया है। इसका इनॉग्रेशन शायद हुआ है 2017 में। इस टनल का नाम है चेन्नानी नाशरी टनल, जो कि ऑलमोस्ट 9.28 किलोमीटर्स लेंथ है इसका। बेसिकली ये नेशनल हाईवे का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। अगर आप मैप देखेंगे तो जहाँ पे हम थे पटनी टॉप, सो पीपल यूज्ड टू कम पटनी टॉप एंड फ्रॉम दैट बहुत सारे घाट हेयरपिन बेंड्स रहते हैं, उसको कनेक्ट करके हम लोगों को जाना पड़ता था यहाँ से। तो डायरेक्ट वहाँ पे एक टोल आता है। जब 2017 में ये टनल जब बना था तो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स का जो ट्रैवल टाइम है अप टू 2 घंटा, मतलब जो रोड्स है ऑब्वियसली जो हेयरपिन बेंड रोड्स होते हैं वहाँ पे हम लोग नॉट मोर देन 30 के ऊपर हम लोग नहीं चला सकते। दैट इज़ द रीज़न वाई ये 2 घंटा टाइम लेता था एक्स्ट्रा। तो अभी ये 30 किलोमीटर्स का जो पैच है उसने कम कर दिया है एंड 2 घंटा का जो टाइम स्पैन था हमारा वो भी कम हो गया है। इंडिया का सबसे, मैं बोलूँगा, सबसे लॉन्गेस्ट टनल रोड है ये। तो अटल टनल है जो कि बहुत फेमस है इंडिया में ऑब्वियसली, वो बेसिकली 9 किलोमीटर है। तो ये दिस इज़ 9.28 किलोमीटर, सो तो विच मेक्स दिस टनल इज़ द लॉन्गेस्ट टनल। सो गाइस, इसका जो पहले नाम था चेन्नानी नर्शी, बट अभी ऑफिशियली इसका नाम चेंज हो चुका है फ्रॉम दैट टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ऑलमोस्ट गाइस 12 से 13 मिनट हो चुका है। सो मस्त टनल था गाइस, एकदम स्ट्रेट था। 60 के ऊपर चला रहा था मैं, 70 मैक्स 75। ऑक्सीजन की कमी अंदर नहीं थी कुछ भी ज़्यादा, नेटवर्क भी अच्छा खासा है यहाँ पे एंड टनल में बहुत सारे इमरजेंसी एग्जिट भी थे। ओवरऑल नाइसली मेड टनल। सो गाइस, बेसिकली हम लोग एवरी 70 to 100 किलोमीटर में रुक रहे हैं, थोड़े इंजन को भी आराम दे रहे हैं एंड सही बोलूँ तो हम भी थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। और भाई यहाँ के माउंटेन्स यार, दे लुक सो क्लोज एंड यू कुड टच देम एंड अदर टाइम्स इट लाइक बस एंडलेस ग्रीनरी। अब तक गाइज हम लोगों ने लगभग 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है पत्नी टॉप से श्रीनगर के बीच। हर मोड पे नई सीनरी मिलती है गाइज, मन करता है कि ये एडवेंचर राइड कभी ख़त्म ही ना हो, चलती जाए, बस ये बॉडी साथ दे। गाइज, एक छोटी सी एडवाइस है, राइड के दौरान पानी पीते रहो गाइज। हर 1 घंटे में एक ब्रेक लो, स्ट्रेच करो, रिलैक्स करो बॉडी को, मस्त एकदम। थोड़ा स्ट्रेचिंग तो करो, मैं तो बोलूँगा, बिकॉज बैठे बैठे ना थोड़ा स्पाइन में थोड़ा इश्यूज होता है कभी कभार। वी ऑलमोस्ट लाइक 30, so obviously we should think about this kind of stuff. अभी है हम चांबा हाईवे, नेशनल हाईवे 44, और ये चेनेब रिवर। More 126 kilometer to go, 2 hours 51 minutes. Some pictures. सेफ्टी ग्लव्स, हेलमेट्स, जैकेट, ये सब स्टाइल के लिए नहीं है, सेफ्टी के लिए है। थोड़ा कूल दिखने के चक्कर में लोग आजकल कुछ लोग आजकल ये गियर स्किप कर देते हैं, पर प्लीज़ आप ऐसा मत करना।
और हाँ गाइस, अपनी बाइक के ब्रेक्स, टायर प्रेशर और चेन को टाइम टू टाइम चेक करते रहना। कभी भी अगर चेन से ये खर खर की आवाज़ आती है तो चेन इसका मतलब लूज़ है। नेक्स्ट कोई भी मैकेनिक शॉप मिले वहाँ रुक लो और वहाँ पे थोड़ा चेक करवा लेना, वरना हाई एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। ना ज़्यादा टाइट करो ना ज़्यादा लूज़ करो, मीडियम हैंगिंग रहना चाहिए। ज़्यादा टाइट कर दोगे तो स्प्रॉकेट के टीथ टूटने के डर रहते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली वी गाइज ड्राइव इन सेकेंड गियर। तो जो ज़्यादा क्योंकि बोले तो सबसे ज़्यादा पावर होता है सेकेंड गियर पे गाइज। अगर एंड वो टाइम पे अगर आप हैवी लोड दे रहे हो, सडन एलिवेशन गेन कर रहे हो, तो गियर स्प्रॉकेट्स पे जो चेन का जो स्प्रॉकेट होता है, जो टीथ बोलते हैं हम लोग, वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर गिरता है तो वो टूटने के चांसेस रहते हैं। सो गाइज यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा रहा है, बट आई डोंट नो इफ यहाँ से जा सकते कि नहीं। लेट्स आस्क दैट आर्मी वाले भैया। सो गाइज भैया ने बोला यस यू कैन गो फ्रॉम हियर, नया नया ओपन हुआ है ये ब्रिज, सो ऑब्वियसली इट कट्स डाउन अ लिटिल बिट ऑफ आवर किलोमीटर्स, अदरवाइज अपने को यहाँ से राइट लेना पड़ता था। तो अरे बाप रे क्या रोड है यार, खतरनाक, लगता तो नहीं है नया नया बना है। सो गाइस जैसे कि मैं कह रहा था, देखना ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा लूज़ ना हो। लूज़ होने से प्रॉब्लम ये है कि ना, अगर आपका टीथ टूटा हुआ हो तो क्या होता है ना कि वो खर आवाज़ होता है, तो ना चेन जंप होता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर उसके टाइम पे। धीरे धीरे फिर ना पूरा घिस के जो टीथ का जो एरिया होता है वो पूरा घिस जाता है एंड पूरा फ्लैट हो जाता है। सो जस्ट चेक बिफोर एनी अदर राइड यू स्टार्ट। और भी बहुत सारी टिप्स है गाइस, मैं आने वाले व्लॉग्स में बताते रहूँगा। So guys, we are passing by Quazigund Banihal Tunnel towards Srinagar. So this is a kind of Srinagar Kanyakumari highway. सुबह संगीत पे बात हुई मेरी, तो कैसे भी हमने लंच किया नहीं है, सुबह छोटा सा ब्रेकफास्ट किया था हमने एक छोटे से प्लेस पे। सो अभी नेक्स्ट जैसे ही टनल से निकलते हैं हम लोग, कहीं पे एक छोटा सा ढाबा देखिए या कुछ भी खा लेंगे हम लोग एंड वहाँ से निकल जाएंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम लोग। सो फाइनली टनल से हम निकल गए गाइस। तो मैं मैप चेक कर रहा था, तो इसमें भी लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल। सो गाइज यहाँ से अगर हम क्रॉस करते हैं ना, यहाँ से आगे से राइट अगर जाएंगे तो हम अनंतनाग आता है। सो आई श्योरली नो यू गाइज नो अबाउट अनंतनाग। हाँ जी, गाड़ी नंबर किधर का है? ये तेलंगाना का है। हाँ जी। तब तो है रुक के आता है। हाँ रुक के जाता है। राइट साइड में 2-2 लेन की हाईवेज। तो लंच हम रुके हैं यहाँ पे, एक छोटा सा टाउन है संगम बोल के। यहाँ पे कश्मीर के मतलब मोस्ट ऑफ द क्रिकेट बैट्स होते हैं ना गाइस, यहाँ ही बनते हैं, इसी जगह में बैठते हैं। जब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ना, तो सड़कों में काट काट के इन्होंने बैट के शेप में
रोड के ऊपर पूरे डाल के रखे हैं। सो गाइस हमने खा लिया है एंड निकला जाए, ज़्यादा रुकेंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट जाके हम श्रीनगर ही रुकेंगे। पेट्रोल। Srinagar is 32 kilometers from here. See all those mountain ranges, guys. Beautiful. So guys, next upcoming town on my left is Pulwama. So इस छोटा सा ब्रेक लिया है हमने स्ट्रेचिंग के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स है। चलो गाइस निकला जाए एंड डायरेक्ट नेक्स्ट स्टॉप विल बी आर श्रीनगर। गाइस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं श्रीनगर, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स बाकी है। और ये रोड गाइस कसम से इन वादियों में मिल रही है ना, सच अ ट्रू इंजीनियरिंग मार्वल, मॉडर्न पक्की रोड और उसके आजू बाजू ये अनटच्ड नेचर, ऑलमोस्ट आई मीन इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना गाइस। So finally after hours on the road guys, we reached Srinagar. I'm really feeling very amazing, such a scenic ride guys. So while we stopped for a break, we checked homestay location before entering the Srinagar. तो ऑलरेडी यहाँ से 3.5 किलोमीटर बता रहा है। इट सेज इट्स नियर चीना बाग पार्क और इट्स लाइक चाइना बाग पार्क, आई डोंट नो, प्लीज़ करेक्ट मी। इट्स लाइक राइट इन द हार्ट ऑफ द टाउन एंड जस्ट 2 minutes अवे फ्रॉम हियर। इट्स लाइक अराउंड दाल लेक। सो गाइस पहले हम चलते हैं, जाके रूम चेक करते हैं। ओके गाइस, वी विल सी। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं हमारे होम स्टे में। सामान वगैरह सेट करते हैं, गाड़ी अंदर लगाते हैं, देखते हैं पार्किंग है कि नहीं है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, सामान ऊपर लेके जाते हैं। इसी में टाइम निकलता है गाइस लोडिंग एंड अनलोडिंग में। एंड आफ्टर दैट फ्रेश होके ब्रंच करेंगे। चलो गाइस।